सो हम डेटा क्रिएट करने वाले हैं. सो हाउ डू यू क्रिएट डेटा? यू आर गोइंग टू क्रिएट टेबल इन द टेबल डिजाइन. आपको वही टेबल क्रिएट करना है एंड द डेटा टाइप ऑफ रोल नंबर विल बी नंबर. और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना पड़ेगा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, है ना? सो नाउ वी आर गोइंग टू टाइप द सेकेंड फील्ड. कौन सा था सेकेंड फील्ड? स्टूडेंट नेम. और ये होगा शॉर्ट टेक्स्ट क्योंकि हम सिर्फ लेटर्स यूज करने वाले हैं. ऑलराइट. और उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज नेम ऑफ द स्टूडेंट. ओके. और तीसरा होगा एज. ये क्या होगा? एज. दिस ऑलवेज इज इन नंबर. और इसमें देखने वाले हैं एज ऑफ द स्टूडेंट. और प्राइमरी की सेट करना है. सो क्लिक ऑन प्राइमरी की. अभी रोल नंबर प्राइमरी की हो गया है. आई एम गोइंग टू सेव दिस टेबल. टेबल को क्या कहते हैं? वी कैन नेम दिस टेबल एज ST टेबल और क्लिक ओके. ऑलराइट. सो हमारा जो टेबल है वो रेडी है एंड वी आर ऑलवेज सपोज टू एंटर डेटा. डेटा का बिना क्वेरी की कोई ऑप्शन ही नहीं है. You don't have to have a query when you don't have data. Just having a table is not going to help you. समझ में आया? So हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं और याद रखना, याद है ना आपको, we forgot to press enter once we typed on the last field. करने से क्या हुआ? वो रिकॉर्ड सेव ही नहीं हुआ. So always remember you will enter complete records और उसके बाद आपको enter press करना बहुत ही जरूरी है. Only then it is going to work. All right. So fill in the details. अभी 5 records are already inserted. Okay. 5 records are inserted now. So हम क्या करने वाले हैं? इस टेबल पे हम लोग queries create करने वाले हैं. Create tab और query wizard में जा रहे हैं. देखा? Cross tab query wizard, find duplicates query wizard, find unmatched query wizard. So, पहला हम क्लिक करने वाले हैं क्रॉस टैब. देखो, this wizard creates a cross tab query that displays data in a compact spreadsheet like format. ये क्वेरी लिस्ट भी वैसे ही किया था, सिंपल क्वेरी भी वैसे ही किया था. देखते हैं क्या करेगा इस क्रॉस टैब. ओके. सो क्लिक ऑन ओके. देखो, which table or query contains the fields you want for the cross tab query results. अभी पूछ रहा है यहाँ पे 2 टेबल्स हैं इस डेटाबेस में. ऑलरेडी वन डिफॉल्ट टेबल जो टेबल 1 है, दूसरा है ST टेबल हम जो क्रिएट किया है. सो हमें क्या चाहिए? सिर्फ ST टेबल चाहिए क्योंकि उसमें ही डेटा है. ओके. टू इंक्लूड फील्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 टेबल, create a query containing all the fields you need and then use this query to make the cross tab query. So अभी सोचो कि हमें 2 टेबल्स का रिलेशन होना है, तो हमें पहले एक क्वेरी क्रिएट करना है दोनों टेबल के साथ. ओके. डिस्प्ले द एंटायर कॉलम्स ऑफ द टेबल और उसके बाद उस क्वेरी पे हम क्रॉस टैब टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके. सो व्यू कैसे करना पड़ेगा? टेबल्स करना है. सो मैं यहाँ पे जाके ऐसे ही आएगा हमें. ओके. नेक्स्ट क्लिक करने वाली हूं. Which fields value do you want as row headings? जो रो हेडिंग्स है उसमें क्या चाहिए? हमें रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए और एज भी चाहिए. ओके. अभी देखो, यहाँ पे आपको तीनों चाहिए तो एक एक क्लिक करने के बदले ये जो डबल एरो आप क्लिक करते हो, इट ऑटोमेटिकली टेक्स ऑल द फील्ड्स टू द सिलेक्टेड फील्ड्स लिस्ट. ओके. सो ऐसे ही आएगा. देखो, ऐसे ही हमें आएगा. ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन. ये देखो, you can select up to 3 fields. Select fields in the order you want information sorted. For example, you could sort and group values by country and then by region. मुझे तो सिर्फ रोल नंबर से ही करना पड़ेगा, सो मैं रोल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुकी हूँ. सो अभी नेक्स्ट क्लिक करने वाली हूँ. You have selected too many fields for your row headings. You need at least 2 fields left over after you have selected your row headings. So क्या कर सकते हैं? सिर्फ रोल नंबर को यूज कर सकते हैं. उसके हिसाब से जो कुछ सिलेक्ट होगा उसे हम देखेंगे. ऑलराइट.
So which fields value do you want as column headings? For example, you would select employee name to see each employee's name as a column heading. So मैं क्या कर सकती हूँ? Student name select कर सकती हूँ. अभी next click करने वाली हूँ. Okay? So what number do you want calculated for each column and row section? मुझे तो age की कोई average ही नहीं चाहिए, ऐसे ही रहने दो. Average of age नहीं चाहिए मुझे. First of age का मतलब क्या है? ये एक built-in function है. Gives you the first character of the data. क्या देगा? First character of the data का result देगा. Okay? और max. Max मतलब maximum. Last मतलब last character of the data. So we have so many other options. So अभी age के लिए हमें सिर्फ count करके हम छोड़ देंगे या फिर variable करके we will leave this now. Okay? You could calculate the sum of the field order amount for each employee. ये तो employee को example लेके दे रहा है. Alright? By country and region. Do you want to summarize each row? Yes, include row sums. Okay? अभी next click करो. What do you want to name your query? अभी तो S crossed up रहने से कोई problem नहीं है. That's all is the information that they want. Okay? So अभी क्या करना है? हमें view करना है. देखा? So every person will have details like this. ये तो हमने रोल नंबर के हिसाब से किया था, मगर ये जो डिटेल्स होते हैं, ये सब जो फील्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब क्या हो जाएगा? फील्ड्स हो जाएगा. और जो फील्ड्स हैं वो सब रिकॉर्ड्स बन जाएंगे. सो दिस इज द वे यू हैव अ क्रॉस टैब. क्रॉस टैब का मतलब है ऑपोजिट, क्रॉस करना, फील्ड को रिकॉर्ड बनना और रिकॉर्ड को फील्ड बनना. समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी क्रिएट व्हाट? क्रॉस टैब क्वेरी. अभी एसटी पे हम लोग दूसरा क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं. ये है फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड. सोचो कि मैं वापस एक दूसरा नंबर में, रोल नंबर में मैं FE टाइप कर रही हूं. ओके? और 12 एज लिखने वाली हूं. एक डुप्लीकेशन है. ओके? सो क्वेरी विजार्ड में जा रही हूं, फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड डाल रही हूं. क्या करेगा ये डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड? दिस विजार्ड creates a query that finds records with duplicate field values in a single table or query. इसका मतलब है जिस records में आपका duplicate values है वो आपको ये find करके देगा. ये किसके लिए यूजफुल है? सोचो कि आप टाइप करके डेटाबेस एंटर कर रहे हो, आप मार्क करके देख रहे हो, नोटबुक से एंटर कर रहे हो. सो नोटबुक में ये चांस होगा कि आप एक ही जो क्रिएट किए, टाइप किए हैं, वो वापस टाइप कर सकते हैं, बिकॉज वी माइट मिस आउट, है ना? गलती से आप टाइप 2 बार कर चुके होंगे. सो ये जो गलती है उसे रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड यूज कर सकते हो. ओके? सो मैं अब ओके क्लिक करने वाली हूं. इसके बाद क्या करने वाले हैं? कौन सी टेबल पे चाहिए हमें? ST टेबल पे चाहिए. सो दैट इज क्रिएटेड. So now click on next. Which fields might contain duplicate information? ये हमें पता होना चाहिए. For example, if you are looking for cities with more than one customer, you would choose city and region fields here. मगर मुझे ये चाहिए कि एक ही नाम पे कितने students एक क्लास में हैं. तो मुझे कौन सा वाला रो फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा? एक ही नेम पे students हैं. So which field should I select? Student नेम. क्यों रोल नंबर नहीं सिलेक्ट करना है? क्योंकि रोल नंबर प्राइमरी की है. प्राइमरी की होने से हमें डुप्लीकेट डेटा एंटर ही नहीं करने देगा. यस और नो? उसके बाद ही नेम फील्ड है ना. सो इट विल नॉट अलाउ अस टू एंटर डेटा इटसेल्फ. और मुझे चाहिए तो आज कितने लोगों को एक ही नाम है क्लास में, वो देखने वाली हूं मैं. सो स्टूडेंट नेम का रो सिलेक्ट कर रही हूं. ओके? और नेक्स्ट क्लिक कर रही हूं. Do you want the query to show fields in addition to those with duplicate values? अभी fields तो duplicate values के साथ जो field है वो तो आ जाएगा, that is student name आ जाएगा. उसके साथ आपको कुछ और चाहिए, आप रोल नंबर भी देख सकते हो. कौन सी रोल नंबर है वो स्टूडेंट का, वो भी आप देख सकते हो. ऑलराइट? सो अभी रोल नंबर और स्टूडेंट नेम डिस्प्ले होने वाला है. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. So what do you want to name your query as? Find duplicates for ST. रहने दो because we have the table name.
और फिनिश। एससी नेम में कुछ नहीं है होना, हाँ क्यों? बिकॉज वी डिडंट प्रेस एंटर। यस, सो क्या करना पड़ेगा हमें? ये क्लोज करके वापस क्वेरी विजार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना है हमें? फाइंड डुप्लीकेट्स, क्लिक ओके। एसटी टेबल में कौन सा चाहिए हमें डुप्लीकेशन? एस नेम, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद है रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर को नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं और फिनिश दे रहे हैं। यस, ओवरराइट दिस क्वेरी। अभी देखो दो स्टूडेंट्स का नाम है ई और रोल नंबर है 106 एंड 105। प्रीवियसली क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्ड कंप्लीशन ही नहीं किया था। वी डिडंट प्रेस एंटर आफ्टर एंटरिंग द रिकॉर्ड। अभी देखो यू कैन फाइंड दिस। ये किसके लिए हेल्प होगा? सोचो कि आप एक सेल्स का लिस्ट बना रहे हो, आपका कस्टमर का लिस्ट बना रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक लोकेशन, सोचो कि मुंबई से कितना कस्टमर्स हैं, तब क्या कर सकते हो? फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। उसमें जाके लोकेशन में मुंबई से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो डुप्लीकेशन निकलता है वो सब मिला के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई का सब ऊपर आएगा, दिल्ली का उसके बाद आएगा। सो डुप्लीकेट्स विल बी ग्रुप टुगेदर। सो वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने कस्टमर्स एक एक रीजन में हैं। समझ में आया? सो दिस इज फाइंडिंग डुप्लीकेट्स क्वेरी। और लास्ट ऑप्शन क्या है क्वेरी का? फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। ये क्या करेगा? दिस विजार्ड creates a query that finds records in one table that have no related records in another table. इसका मतलब है we need two different tables to create this record. Okay? So क्या करेंगे हम लोग दो टेबल्स क्रिएट करना है। दोनों टेबल्स क्रिएट करने के बाद ये विजार्ड को हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये दो टेबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका स्टेप्स है। वी आर सपोज टू क्रिएट टेबल्स, उसके बाद रिलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये क्वेरी को हम यूज करते हैं। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, जो फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे इन दिस सेशन? We saw about the two types of query wizards. एक था cross tab query और दूसरा था duplicates query finder, है ना? So ये क्या किया था? cross tab ने हम लोगों को record को column और column को record बन रहा था। और find duplicates क्या किया? जो field में आपको duplicates data है वो सब आपको display करके दिखाया था। Yes? So students, please try this at your home. Okay? And we'll meet you in the next session. Bye-bye.